नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का साइन अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मृत्युंजय। अंग्रेजी के बेसिक ग्रामर की सीरीज लगातार जारी है। यदि आप भी अपने अंग्रेजी के बेसिक ग्रामर को मजबूत करना चाहते हैं और अंग्रेजी भाषा पे अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो साइन अप एकेडमी पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप ना करें। आज की भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करेंगे। अक्सर प्राय हमें दूसरों से प्रश्न करने की आदत होती है। हम दूसरों से सवाल करते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से सवाल करते रहते हैं। आज उन्हीं सवालों के बारे में आज हम सीखेंगे। आज हम अपने इस सीरीज में ये सीखेंगे कि हम दूसरों से सवाल करते हैं तो वह किस प्रकार का वाक्य होता है। वह वाक्य जो सवाल करता है उसे कैसा वाक्य कहते हैं, उस वाक्य का क्या नाम है, आज हम उसकी बात करेंगे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज के टॉपिक हमारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी आज हम प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में सीखेंगे। आज के हमारे टॉपिक प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस की शुरुआत की थी और सेंटेंस के पार्ट में यह हमारा दूसरा पार्ट है, यानी सबसे पहले हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में सीखा था। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आज बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं सेंटेंस आस्किंग क्वेश्चन, यानी सेंटेंस वाक्य आस्किंग माने पूछता हो यानी पूछ रहा हो, क्वेश्चन माने प्रश्न, यानी ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछता हो यानी प्रश्न पूछ रहा हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी वह वाक्य जो हमसे प्रश्न करता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए हम डेफिनेशन के माध्यम से इसे आसानी से समझते हैं। डेफिनेशन कहता है द सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, यानी द सेंटेंस वाक्य इन विच जिसमें अ क्वेश्चन एक प्रश्न इज आस्क्ड पूछा जाता हो इज कॉल्ड कहते हैं द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य इन विच जिसमें अ क्वेश्चन एक प्रश्न पूछा जाता है इज आस्क्ड माने पूछना, आस्क्ड माने पूछना, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है इज कॉल्ड उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं बहुत ही आसानी से। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, यानी जिन वाक्यों में प्रश्नों की बात होगी, जिन वाक्यों में हम सवाल करते हैं, जैसे हम सवाल दूसरे से पूछते हैं, वो हमारे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, यानी जो माध्यम हम दूसरे से प्रश्न के, यानी जिस माध्यम से हम दूसरे से प्रश्न करते हैं, यानी कोई बात पूछते हैं, सवाल करते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया है व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, आपने देखा व्हाट माने क्या, इज माने है, योर माने आपका, नेम माने नाम, आपका क्या नाम है। आप देख सकते हैं कि इस वाक्य में हम प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपका क्या नाम है। दूसरे वाक्य में भी देख सकते हैं, यहाँ भी हमें एक प्रश्न मिलेगा वेयर डू यू लिव। वेयर माने कहाँ, डू यू यानी आप, लिव माने रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। इस वाक्य में भी आपने देखा कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि दोनों वाक्यों में हमें प्रश्न मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? प्रश्न मिल रहे हैं। दोनों वाक्य हमसे प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम आगे की बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के वाक्य होते हैं। आइए हम यहाँ समझते हैं पहले प्रकार के वाक्य। देखिए, यहाँ अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो आप थोड़ा समझें। प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य, यानी प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होंगे। अब सवाल यहाँ यह आता है कि यह प्रश्नवाचक शब्द होते क्या है। अभी हमने इस सीरीज में प्रश्नवाचक वाक्य की बात की थी और आपने देखा कि प्रश्नवाचक शब्दों की बात होने लगी। और प्रश्नवाचक शब्दों की अगर बात करें तो जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आपको ये कंफ्यूजन बनी रहेगी कि यह प्रश्नवाचक शब्द होते क्या हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान तरीके से आप समझिएगा
कि प्रश्नवाचक शब्द वो शब्द होते हैं जिसके माध्यम से प्रश्न सामने आते हैं, यानी वही शब्द जो प्रश्नों को खड़ा करते हैं। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या नाम है, तो आपने देखा कि आपका क्या क्या मतलब जो होता है, क्या शब्द की जो प्राप्ति हो रही है वो हमसे प्रश्न कर रहा है। आपसे अगर पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, यानी जो कहाँ शब्द है वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि कहाँ रहते हैं। आप क्या करते हैं, यानी क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या, कब, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ये हमारे क्या हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने का काम करते हैं, यानी प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं, यानी हम उससे प्रश्न पूछते हैं। इन शब्दों के सहायता से अगर हम बात करें, यानी इन शब्दों की अगर हम बात करें, अगर ये शब्द नहीं रहेंगे, अगर इन शब्दों को हटा दिया जाए तो शायद हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए कि प्रश्नवाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे वाक्य में प्रश्न को बनाते हैं, जैसे क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों। आगे अगर हम बात करेंगे तो नीचे मैंने प्रश्नवाचक शब्दों को, यानी प्रश्नसूचक शब्दों को यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप। हूं, whom, whose, what, which, where, when, why और how, ये हम इंग्लिश में, यानी क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे यहाँ पे इंग्लिश में है। इसकी चर्चा में थोड़ी देर बात करूंगा, आपको समझाऊंगा कि इन सभी का हिंदी क्या होती है। आइए पहले प्रकार की बात कर लेते हैं। अगर पहले प्रकार की बात करें तो प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य, यानी वे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं। मैंने कहा था, आप देख सकते हैं पहले एग्जांपल में, हाउ आर यू, यानी आप कैसे हो, आप कैसे हो। यानी यहाँ पे देख सकते हैं जो हाउ शब्द है ये हमारा प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। इस वाक्य में हाउ शब्द, हाउ माने कैसे, जो शब्द है वही पूछ रहा है कि क्या आपकी स्थिति है, आपकी स्थिति क्या है, कैसी है, ये पूछ रहा है। दूसरे वाक्य की हम बात, वे वाक्य जिसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, यानी क्या, कौन, कैसे, कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे, तो उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरा चीज, एक बार दूसरे वाले वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के पहले आएंगे, कहाँ आएंगे, वाक्य के पहले आएंगे, तो भी हम उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी प्रश्नसूचक शब्द की दो तरीके की कैटेगरी हो जाती है, एक बार वाक्य के पहले आते हैं और एक बार वाक्य के बीच में आते हैं। इंट्रोगेटिव पार्ट में हम जब जाएंगे, टेंस में वाक्यों को बनाना जब हम सीखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे होता है, या हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर नीचे हम बात करें इंट्रोगेटिव शब्दों की बात करें, तो हमने पहले बताया था, हिंदी में बताया था कि क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो आइए समझ लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। हूँ माने कौन और किसको, हूँ माने कौन और किसको। हुम की बात करो तो किसको, हूँ माने किसको। यहाँ पे हुज यानी किसका, हुज माने किसका। व्हाट यानी क्या। विच माने कौन सा, विच माने कौन सा। वेयर माने कहाँ, वेयर माने कहाँ। व्हेन माने कब, व्हेन माने कब। व्हाई माने क्यों और हाउ माने कैसे, हाउ माने कैसे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन शब्दों की अगर हम बात करें तो आपको इन शब्दों को याद करना पड़ेगा और हमेशा ध्यान रखना होगा कि जैसे ही हमारे वाक्य में आएंगे वो हमेशा याद रखिए कि वो हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य होगा। इन वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान है कि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के चिन्ह को आप पाएंगे, चाहे वो हिंदी वाक्य है और चाहे वो इंग्लिश का वाक्य हो। देख सकते हैं यहाँ पे भी, आप इसके पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में इस प्रकार के चिन्ह आपको दिखे, आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। दूसरी चीज जिसके बारे में अगर मैं बात करूं, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप इसके हिंदी को भी याद कर लें। इसकी हिंदी को जो मैंने बताया था, अगर हिंदी वाक्यों में अगर ये दिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कैसे हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों आएंगे वो हमारे इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं और उन वाक्यों के अंत में भी इस तरह के मार्क्स लगे रहते हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे तरह से समझ में आई होगी और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं
तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर ग्रामर को अच्छे से सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं और कंपटीशन लेवल की अच्छी तैयारी के लिए अपनी भाषा को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अंग्रेजी भाषा में आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, चैनल पे अगर बने रहें तब। वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आपके किसी दोस्त का फायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।